पार्किंग के 20-20 रुपए लिए जाते हैं, जबकि पार्किंग का 10 रुपए 4 घंटे का बताया जाता है। सुट्टे उड़ाए जाते हैं। पर्ची जो है यहाँ पर दी जा रही है पेड पार्किंग की, वो उसका चार्ज 10 रुपए है या 20 रुपए है। इसी तरह कोई नोटिस बोर्ड की बात करी जाती है कि कौन यहाँ का प्रबंधक है, कौन यहाँ का ठेकेदार है, पार्किंग का चार्ज क्या है, पार्किंग कितने घंटे के लिए कितने रुपए चार्ज किया था, ऐसी कोई भी सूचना फिलहाल यहाँ पटल पर नहीं दर्शाई गई है। पट्टी करवानी है, किसी ने 2 घंटे के लिए आना है, वो भी 20 रुपए देके जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पार्किंग वाले ने कहा है कि आप ऑटो यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि आपको दिहाड़ी पूरी करनी है। लगातार की जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल 10 और 20 रुपए का है। सभी पर्चियां, तकरीबन 90% पर्चियां जो है वो 20 रुपए की काटी जाती हैं। सेक्टर 6 का नागरिक अस्पताल कहीं ना कहीं चर्चाओं में लगातार इलाज को लेकर लगा रहता है, और इसके साथ ही अब एक मामला जो है कि पेड पार्किंग का मामला भी लगातार चर्चाओं में है। फिलहाल मैं पेड पार्किंग के स्पॉट के ऊपर हूं और आप देख सकते हैं पेड पार्किंग के जो ये स्टैंड बना रखा है वो किस हालात में है, किस पोजीशन में है। ये आप देख सकते हैं कि कच्चा जो है ये स्टैंड कैसे लगाया गया है, इसके ऊपर भी सवाल है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि हमने सुबह एक खबर दिखाई थी जब एक शिकायत दी गई थी कि पेड पार्किंग में कई तरह की असुविधाएं हैं, जिसके बाद यहाँ के पार्किंग के जो स्टाफ है उनका कहना है कि आपकी खबर जो है गलत दिखाएगी क्योंकि कैमरे हमारे यहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है, कैमरे इनके लगे हुए हैं, दिखा सकते हैं सामने कैमरा लगा हुआ है और अब एक कैमरा जो है इस पार्किंग को कवर करता है। आप देखिए पीछे पार्किंग की स्पेस भी दिखाना चाहूँगा कि इस पार्किंग की स्पेस यहाँ से लेके अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा कवर करता है, कि एक कैमरा जो है पूरे पेड पार्किंग की एक जो है जगह को कवर करता है। सबसे बड़ी बात आपको मैंने स्पॉट दिखाया, यहाँ पे किसी तरह कोई नोटिस बोर्ड की बात करी जाती है कि कौन यहाँ का प्रबंधक है, कौन यहाँ का ठेकेदार है, पार्किंग का चार्ज क्या है, पार्किंग कितने घंटे के लिए कितने रुपए चार्ज किया था, ऐसी कोई भी सूचना फिलहाल यहाँ पटल पर नहीं दर्शाई गई है। और ये मामला कई बार शिकायत दी गई है और ठेकेदार से भी इसके बारे में समझाया गया है, लेकिन कोई किसी तरह की कोई लापरवाहियां जो होती हैं लगातार की जा रही हैं। फिलहाल पार्किंग जो स्टाफ है यहाँ पर, स्टाफ भी यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात जो सुबह के जो बताई मैंने बात आपको कि जो अवैध वाहन यानी कि जो यहाँ पर प्राइवेट निजी वाहन जिसे कहते हैं, जिस तरह ऑटो हो गया, अभी सुबह की तस्वीर में दिखाऊंगा आपको कि ऑटो की लाइन लगी हुई थी और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ऑटो और भी खड़ा है यहाँ पर। और पार्किंग का जो स्पेस है उससे बाहर अगर एक ऑटो खड़ा है तो किससे पूछताछ करे खड़ा है, तो इनका कहना है भाई साहब का कि पार्किंग वाले से मैंने पूछा है और पार्किंग वाले ने कहा है कि आप ऑटो यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि आपको दिहाड़ी पूरी करनी है। ऐसा ही कुछ है जी? मैं तो बाहर से बुलाया ने। अच्छा, पार्किंग वाले ने बुलाया? हाँ बुलाया था। सुना, पार्किंग वाले ने बुलाया कि आप यहाँ पर ऑटो खड़ा कर लीजिए। अब बढ़िया, अगर यहाँ से कोई एम्बुलेंस निकलती है तो किस तरह से एम्बुलेंस निकल सकती है जब उसका आपकी स्पेस खाली नहीं होगी। मान लो अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, वहाँ पे 2 एम्बुलेंस निकालना हो तो इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो किस पोजीशन में खड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई आपको, जो सवाल ये उठता है कि जो गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं, जो जहाँ पर अंधेरा, सबसे बड़ी बात लाइट की व्यवस्था की बात करी जाती है, वो भी मैं बता दूँ यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी फिलहाल ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से एक लाइट जो है सामने नजर आ रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था क्या है। अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ठेकेदार से जब हमने बात करने की कोशिश की तो ठेकेदार साहब फोन उठाने को राजी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां यहाँ की दिखा दी है और लोगों की यहाँ तक भी शिकायत है कि ऑटो के अंदर यहाँ पे जितने ऑटो लगाए जाते हैं यहाँ बैठकर बीड़ियाँ के सुट्टे लगाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और पेड पार्किंग जो है महज इमरजेंसी के अस्पताल के बिल्कुल सामने है और कोई भी देख रेख और सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रबंधन के सामने सारा कुछ हो रहा है और उसके बाद अगर प्रबंधन कुछ नहीं बोलता है तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जो है जरूर दर्शाई जाती है। अब पेड पार्किंग किस तरह की है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर। ये पर्चियाँ भी लिखी हुई हैं और ये देख सकते हैं आप, पर्चियाँ 2 तरह की पर्चियाँ यहाँ पर हैं। एक पर्ची 20 रुपए की है और एक दोनों पर्चियां 20-20 रुपए की हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि पर्ची जो है यहाँ पर दी जा रही है पेड पार्किंग की, वो उसका चार्ज 10 रुपए है या 20 रुपए है। क्योंकि यहाँ तक भी शिकायतें मिली हैं कि जो पार्किंग के 20-20 रुपए लिए जाते हैं, जबकि पार्किंग का 10 रुपए 4 घंटे का बताया जाता है। ये जानकारी भी लेंगे कि क्या कुछ रेट है, लेकिन यहाँ पर सभी से 20 रुपए लिए जाते हैं। कुछ को छोड़कर 10 रुपए के बजाय सबसे 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर ऑटो खड़ा है और ये पेड पार्किंग की परिसर के अंदर खड़ा है। अभी किस तरह से खड़ा है, यहाँ पे डैमेज कंडीशन में, लेकिन ये किसका है ऑटो ये नहीं पता। कौन पूछेगा? पूछने वाला भी कोई होना चाहिए। कौन पूछेगा? अगर कोई पूछता तो यहाँ पर ऑटो यहाँ ना खड़ा होता। क्या इसकी रिकवरी की गई है? क्या इसका पैसा जो है पेड पार्किंग वाला द्वारा लिया जा रहा है? यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर किस कस्टडी से खड़ी हैं? क्या ये पेड पार्किंग से बाहर है या पेड पार्किंग के अंदर है? ये बड़ा सवाल है। यहाँ की कोई देख रेख करने वाला फिलहाल नहीं है और अगर कोई पूछताछ करने की बात करी जाए तो वो भी राम भरोसे है। फिलहाल जो है ठेकेदार के कर्मचारी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। विनय जी, कुछ बताएं जरा, आप यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं पहले बताएं कि आप पैसा कितना लेते हैं पेड पार्किंग का? सर देखो, 1 एंट्री के 10 रुपये। हाँ जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ जी, 1 एंट्री के 10 रुपये, फुल डे के 12 घंटे के 20 रुपये। तो किसी को आपने बताया गया कि 12 यहाँ पे रेट लगाया आपने कि 12 घंटे के 20 रुपये हैं या 4 घंटे के 10 रुपये, ऐसा कोई रेट लगाया गया आपने? रेट तो लगाया नहीं, पर लगवा देंगे, कोई नहीं सर, लगवा देंगे। सीसीटीवी की आपने बात बोली, सुबह खबर दिखाई कि आपने कहा सीसीटीवी एक है, क्या एक सीसीटीवी पूरे कवर को कवर कर देगा ये?
सर देखो परे तक फुटेज जा रही है, बाकी देख लो। मतलब कहने का मतलब आपके जो कैमरे हैं, इनका कहने का मतलब है कि जो कैमरे लगाए गए हैं वो हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं और उनका वाइड लेंस लगाया गया। आप सोच सकते हैं कि ये सरकारी कैमरा है और सरकारी ठेकेदार के द्वारा ये कैमरा लगाया गया, तो सोच सकते हैं कितना हाई क्लास का कैमरा होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पार्किंग के अंदर मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई हैं, लेकिन उसके बाद अगर कैमरा लगा है खबर दिखाने के बाद तो इसकी तारीफ तो बनती है, लेकिन आप समझिए कि एक कैमरा जो है वो कितना वाइड लेंस कवर करेगा। साथ साथ ये ऑटो वाले भाई साहब, गलती मैं इनकी नहीं कहूँ क्योंकि इन लोगों की शय के अंदर ही ये ऑटो वाले अंदर आके ऑटो लगाते हैं। और भाई साहब आपने ऑटो वालों को अंदर कैसे आने दिया? नहीं सर, ये तो वैसे ही बुलाया था, कोई सवारी थी इसकी। भाई बंदी में, आप समझिए भाई बंदी में इनको बुलाया गया, लेकिन मेरी इनके साथ भी सहानुभूति है कि फिलहाल ये सुबह से यहाँ पर अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर इनको पास कोई ग्राहक नहीं मिला। साथ में एक ऑटो और है, इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब पीछे बैठे ऑटो वाले आप ही हो क्या? आप ही का ऑटो है? इसका पार्किंग का चार्ज दिया आपने? खड़ा किया? चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दिया? 20 रुपए। पेशेंट है उसको लेके आए वो। आप पेशेंट को लेके आए हैं ना? ठीक है, ये पेशेंट वाले ऑटो हैं, ये पेशेंट को लेकर आए, लेकिन ऐसे कई शिकायतें मिली हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा खुद ही ऑटो यहाँ लगाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उस ऑटो के अंदर बैठ के शराब पी जाती है और सुट्टे उड़ाए जाते हैं। आप समझिए ये अस्पताल है और अस्पताल में हो क्या रहा है। कई शिकायतों के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन किस तरह से मिली भगत के दम पे ये यहाँ पर पेड पार्किंग चलाई जा रही है। सबसे बड़ा, हमने कई बार, आज एक पहली बार की बात नहीं कर रहा जिसे खबर करनी पड़ी है, इससे पहले भी कई बार शिकायत दी गई है और ठेकेदार से बताया गया है कि फिलहाल जो आप ये स्टैंड है, इस स्टैंड को ठीक तरह से मैनेज कीजिए, इस स्टैंड को ठीक तरह से लगाइए, कुर्सियों का इंतजाम कीजिए, अपने स्टाफ को अच्छी वर्दी दीजिए और यहाँ पर इंतजाम अच्छे कीजिए, और तब कि लोगों को पता हो कि पार्किंग 10 रुपये की है या पार्किंग 20 रुपये की है। लेकिन जब पार्किंग का पैसा नहीं बताएंगे तो क्या चलेगा। साथ साथ मेरे पत्रकार साथी हैं, सर आप भी यहाँ पर लगातार आते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं आपको यहाँ? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, अगर रेंट एग्रीमेंट, इनके जो पार्किंग का एग्रीमेंट है, उस पार्किंग के एग्रीमेंट के जो टैरिफ हैं, तो कहीं ना कहीं टैरिफ प्रदर्शित होना चाहिए, जो ठेकेदार को पता होना चाहिए कि टैरिफ लगा होना चाहिए। एक आम नागरिक जब आए यहाँ पे तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे को कितना पैसा देना। जनरली होता ही है पार्किंग के अंदर बिना टैरिफ के जो लोग आते हैं उनकी जेबें काटी जाती है। अब रही बात ड्रेस की, जैसे आपने चर्चा की, तो ड्रेस भी होनी चाहिए। पार्किंग के जो करिंदा है, जो भी कर्मचारी, उसके बाद ड्रेस भी होनी ही चाहिए। अच्छा रितेश जी, एक छोटी सी बात बताएं, जिस तरह इन्होंने अभी हमने सुबह खबर दिखाई थी तो इन्होंने कोट किया था कि हमारे पास कैमरा लगा हुआ है और गलत खबर दिखाई गई कि कैमरा नहीं लगा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि एक कैमरा जो है पूरे इस परिसर को कवर कर देगा सर? नहीं, पार्किंग इनके एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि पार्किंग में जो पूरा आगे का पीछे का जो एरिया है सब में कैमरे लगे होने चाहिए, बट नहीं लगा हुआ है। ये भी कैमरा जो लगा हुआ है हॉस्पिटल परिसर का पार्किंग एरिया का कैमरा नहीं है ये। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड सर, क्या ये कैमरा जो लगाया गया ये आपकी तरफ से लगाया गया, हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया? हमारी तरफ से लगाया। चलिए, इन्होंने बोल दिया कि ये जो कैमरा है इन्होंने अपनी तरफ से लगाया। सर लाइट की व्यवस्था की बात करी जाती है, चोरियां यहाँ पर लगातार होती है, गाड़ियों से लोग बैटरियां खोल लेते हैं, ये सब व्यवस्थाएं भी लगातार शिकायतें हैं। उसके बाद आप समझते हैं कि यहाँ पे कैमरे अच्छी तरह से विजिलेंस होना चाहिए और साथ में तारबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया की तारबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल प्रशासन का भी काम है। अस्पताल प्रशासन भी आकर के देखे कि पार्किंग एरिया, कितना पार्किंग एरिया इनको दिया गया है, उसकी तारबंदी है या नहीं है। इनको दोष देने से एक साथ साथ वो भी अस्पताल प्रशासन भी कहीं ना कहीं, तो सर अस्पताल प्रशासन में है। रितेश जी, अस्पताल प्रशासन तो बिल्कुल सामने है, उनके सामने अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मिली भगत है या नहीं है? हाँ बिल्कुल मानी जा सकती है, इसको कहा सकते हैं मिली भगत है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है इसके अंदर कि वो क्यों नहीं देख रेख करते इसकी कि पार्किंग एरिया कितना दिया गया है, इनको कितने एरिया में पार्किंग खड़ी करनी है, क्या गाड़ियों की लगाने की मार्किंग की, टू व्हीलर कहाँ लगाए जाएंगे, फोर व्हीलर कहाँ, उसकी मार्किंग तक नहीं इस पार्किंग एरिया में। ये प्रबंधन का काम है। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे साथी ने उठाया है कि यहाँ पर अगर पार्किंग की मार्किंग की बात करी जाती है, मार्किंग बोले तो मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी की जाएंगी और कार कहाँ खड़ी की जाएंगी, ये भी कहीं मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और सिर्फ स्टाफ की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर एक स्टाफ खड़े हैं, इनका नाम विनय जी है, और इनको ये नहीं, इनके साथ साथ कोई और जो साथी हैं वो नहीं पता कि गाड़ी कहाँ लगवानी है या फिर जो गाड़ी कहीं फंस गई है तो उसको कैसे निकालना है, क्योंकि अगर वो गाड़ी निकलवाने जाते हैं तो यहाँ पर दूसरा गाड़ी वाला घुस जाता है बिना पार्किंग का पैसा दिए हुए। तो ये व्यवस्थाएं हैं, क्या इसी व्यवस्थाओं के साथ पेड पार्किंग ली जा रही है? क्या इसी व्यवस्थाओं के साथ लूट लगाई जा रही है? इसे मैं लूट का बाजार कहूंगा, क्योंकि लूट लगातार की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल 10 और 20 रुपए का है। सभी पर्चियां, तकरीबन 90% पर्चियां जो है वो 20 रुपए की काटी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग गाड़ी जो किसी ने पट्टी करवानी है, किसी ने 2 घंटे के लिए आना है, वो भी 20 रुपए देके जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको विजिलेंस करनी है, आपको इसकी देखरेख करनी है या फिर इसकी अगर जांच करनी है तो आप देखिए सुबह की पर्चियां जो ओपन हुई हैं वो 10 रुपए वाली कितनी पर्चियां थी, उसकी नंबरिंग क्या थी, और जो शाम को 20 रुपए वाली पर्चियां थी उसकी नंबरिंग क्या थी। इससे अंदाजा लग सकता है कि आपका कितना गोलमाल कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन क्या कुछ कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और वो भी आपको दिखाएंगे कि अस्पताल प्रबंधन इस फेवर मिली भगत क्यों कही जा रही है और क्यों अस्पताल प्रबंधन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है।